हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CHS क्लासेस। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम के फर्स्ट पार्ट में इसका इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम लोग उसके आगे इन टॉपिक्स को समझेंगे। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उसके आगे से पढ़ेंगे। आज हम लोग इन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। इरेशनल नंबर्स, इसके ऊपर बात करेंगे। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, इसके ऊपर बात करेंगे। और हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और किस तरह से दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर्स को हम निकाल सकते हैं और किस तरह से निकाल सकते हैं, और कुछ स्पेशल केसेस समझेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होता है और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, आइए स्टूडेंट समझते हैं इसको। इरेशनल नंबर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग इरेशनल नंबर को डेसिमल के फॉर्म में समझेंगे कि डेसिमल के फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं, तो उन्हें हम लोग इरेशनल नंबर कहेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को याद हो तो पिछली क्लास में हम लोगों ने रेशनल नंबर को डेसिमल के फॉर्म में देखा था कि डेसिमल के फॉर्म में अगर नंबर हो और वो क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, वो क्या हो रहा था, रेशनल नंबर कहा जा रहा था। और उसके अलावा कुछ ऐसे डेसिमल के नंबर थे जो न तो टर्मिनेट हो रहे थे लेकिन अपने आप को क्या कर रहे थे, रिपीट कर रहे थे, उन्हें भी हम क्या कर रहे थे, रेशनल नंबर कर रहे थे। अब हम लोग समझते हैं कि इरेशनल नंबर को अगर डेसिमल के फॉर्म में देखना होगा तो कैसे समझेंगे। देखो स्टूडेंट्स, अगर ऐसे नंबर आ जाए, ऐसे नंबर जो डेसिमल के फॉर्म में हो लेकिन वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं और न तो रिपीट कर रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, बार बार अलग अलग नंबर के फॉर्म में क्या कर रहे हैं, लेकर जा रहे हैं, उस तरह के नंबर को हम क्या करते हैं, इरेशनल नंबर। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 1.01, 001, 001, ऐसे करके अगर नंबर क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। जैसे और लेते हैं 2.10, 1, 001, 000, इस तरह के नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ये स्टूडेंट्स का इरेशनल नंबर डेसिमल के फॉर्म में अगर है तो, लेकिन क्या इरेशनल नंबर को हम डेसिमल के फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं। अगर डेसिमल नंबर के फॉर्म में है तो इस तरह से हम समझ गए। लेकिन कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो कि रूट्स के फॉर्म में होते हैं, रूट्स के फॉर्म में होते हैं, उन्हें भी हम इरेशनल नंबर कहते हैं। बट वो रूट्स वाले नंबर कैसे होंगे जिनको हम इरेशनल नंबर कहेंगे? वो स्टूडेंट्स, जैसे अगर हम किसी नंबर को रूट में ले रहे हैं और वो नंबर जो अंदर है रूट के, वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, जैसे उसका स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं बन रहा है, वो क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। रूट 3 क्या है, इरेशनल है। रूट 5 क्या है, इरेशनल है। तो इस तरह के नंबर अगर आ गए वो भी आपके क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर कहलाएंगे। इसमें पाई जो होता है वो भी क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ये आपका क्या है, इरेशनल नंबर। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या कहलाता है। तो इसको समझते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है। आइए देखते हैं क्या होता है आपका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। देखिए, इक्विवेलेंट ये हम लोगों ने समझ लिया। अब समझेंगे सेकंड टॉपिक हमारा है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है समझते हैं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर से क्वेश्चन स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से पूछा जाता है, जैसे आपको कोई फ्रैक्शन दे दिया, रेशनल नंबर के फॉर्म में दिया है और उससे रिलेटेड बोल दिया कि 3 इक्विवेलेंट, 4 इक्विवेलेंट, 5 इक्विवेलेंट, उसको हम कैसे निकालें। जैसे मान लीजिए अगर हमें दे दिया 1/2 और 1/2 देकर के बोला कि फाइंड 4 इक्विवेलेंट, तो हम इसको कैसे निकालेंगे। अगर हमें दिया 1/2 तो इससे हम क्या करेंगे, इसके साथ 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आएगा 2/4। 1/2 में ही ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करेंगे, तो ये आपका क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा 3/6, क्योंकि हमें चाहिए कितना, 4 इक्विवेलेंट। तो हम इसमें 1 से क्यों नहीं करेंगे, जब 1 से करोगे आप तो जो आपका नंबर दिया गया 1/2 वही वाला है,
इसलिए हम 1 से ना करके इसको 2 से स्टार्ट लेते हैं। फिर हम इसमें क्या करेंगे 1/2 में ऊपर नीचे 4 से करेंगे, ऊपर नीचे 4 से करेंगे, ये आपका 4/8 आएगा। 1/2 में 5 से करेंगे ऊपर नीचे, ये आपका 5/10 आएगा। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ इसमें अगर आप नोटिस करो कि जो नंबर दिया गया है, जो नंबर आपको दिया गया है उस नंबर 1 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, और जितना आपसे पूछा गया उससे एक ज़्यादा नंबर तक हम जा रहे हैं। जैसे 4 इक्वलेंट अगर आपसे पूछ रहा है तो आप 5 तक जाओगे, अगर आपसे मान लीजिए 3 इक्वलेंट पूछेगा तो 4 तक जाओगे। रीजन क्या है कि 1 से हम नहीं कर रहे हैं, उसके अगले नंबर से करें तो ये क्या कहलाएगा आपके, ये आपके कहलाएंगे इक्विवेलेंट। हमको अगर इक्विवेलेंट निकालना होगा तो कुछ इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, निकालेंगे। तो हम लोग अब समझते हैं अगले टॉपिक को कि रेशनल नंबर्स को किसी नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। नॉर्मल नंबर को स्टूडेंट्स क्या करता है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेता है, बट अगर थोड़ा सा अगर माइनस वाले नंबर आ गए या फिर होल नंबर्स वाले नंबर आ गए तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है बच्चों को। आइए समझते हैं इसको एकदम आसानी से कि किस तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। आइए देखते हैं अगले टॉपिक। अगला टॉपिक हमारा हम लोगों इक्विवेलेंट को समझ लिया। अब देखते हैं आपका अगला टॉपिक है रेशनल नंबर्स रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। देखिए स्टूडेंट्स, हमें अगर नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए जैसे ये आपका नंबर लाइन है और ये 0 है, इधर आपको पता है कि नंबर लाइन पे राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर्स होते हैं। तो इनको हम लोग क्या करते हैं, लोकेट कर लेते हैं। 1 2 3 4 -1 -2 -3 कुछ इस तरह से ये क्या करते हैं, हम लोग इसको लोकेट कर लेते हैं। अब समझते हैं कि अगर हमें किसी नंबर लाइन के ऊपर अगर हमें क्या करना है, किसी नंबर को रिप्रेजेंट करना है या किसी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो किस तरह से करें। पहले हमें नॉर्मल सा नंबर देखना है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें मान लीजिए कि 1/5 को रिप्रेजेंट करना है, तो 1/5 को रिप्रेजेंट करने का सबसे आसान तरीका इसका है, एकदम नॉर्मल तरीके से समझते हैं कि पहले हमने नंबर को लिखा 1 2 3 4 5 इस तरह से, और यहाँ पे हमने देखा कि इसके नीचे क्या डिनोमिनेटर 5 है, तो सबके नीचे 5 5 5 एकदम बेसिक लिख दिया। तो देखो ये वाला जो आपका होगा, ये वाला जो होगा आपका, ये कटेगा तो 1 हो जाएगा, और हमें क्या रिप्रेजेंट करना 1/5, तो हमारा क्या होगा, ये वाला इस तरह से लोकेट हो जाएगा। ये नॉर्मल तरीका होगा, एकदम बेसिक से क्वेश्चन लिया हमने। अब समझते हैं कि अगर हमें नंबर लाइन के ऊपर किसी होल नंबर वाले नंबर को रिप्रेजेंट करना हुआ तो हम किस तरह रिप्रेजेंट करें। तो आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्वेश्चन लिया है कि 2 होल नंबर लोकेट 2 होल नंबर 3/8 ऑन नंबर लाइन। तो देखो स्टूडेंट्स, इसको कैसे रिप्रेजेंट करें। इसको करने के लिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको साथ ऐड करके फिर उसको डेसिमल फॉर्म में ले जा करके लोकेट करते हैं। आइए देखते हैं हम लोग इसको कैसे करेंगे। हमने पहले कहते हैं टाइम खींच लिया। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये जो नंबर लिखा गया है ये पॉजिटिव नंबर है, मतलब ये हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड में रिप्रेजेंट करेंगे। देखो इसको समझिए कैसे करोगे। देखो 2 होल नंबर है और इसके बाद क्या 3/8 है। देखना स्टूडेंट्स को ध्यान से, इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए तो पता है कि 2 होल नंबर है और 3/8 मतलब जो नंबर रिप्रेजेंट होगा नंबर लाइन के ऊपर वो 2 के बाद जाएगा, मतलब वो 2 से बड़ा है। ये बात तो क्लियर है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैंने इसका क्या किया, 0 लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया। अब यहाँ से क्या है, यहाँ पे आपका 2 है। अब मान लो इसको थोड़ा सा बड़ा जानबूझ ले रहा हूँ ताकि मैं नंबर को दिखा दूँ। देखो ध्यान समझना स्टूडेंट्स से, आपको 2 तो है, 2 तो आपका क्लियर है, लेकिन ये 3/8 किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 3/8 को कैसे लिखेंगे, यहाँ से पहले तो डिनोमिनेटर में दिया गया आपका नंबर, ये डिनोमिनेटर का नंबर क्या करेंगे, जितना भी होगा उस नंबर को इन दोनों नंबरों के बीच में क्या कर देंगे, लोकेट कर देंगे। इसको भी समझिएगा ध्यान से। जब नंबर को लोकेट करते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको देखेंगे 8 और 8 लाइंस, इस नंबर को नहीं काउंट करना, ये ध्यान देना, इस वाली लाइन को आपको काउंट नहीं करना है, और 7 लाइनें इसके बीच में होंगी। 8वीं लाइन जो होगी आपकी यहाँ पे होगी, 7 लाइनें इसके बीच में होगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 वाली होगी। अब क्या करोगे आप, जहाँ पे आपका ऊपर वाला नंबर है यहाँ पे जो लिख दिया, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये जो नंबर है, फिर से समझिए, जो नंबर आपका 2 तो है यहाँ पे, और उसके बाद आपको 3/8 लोकेट करना है। तो 3/8 में जो आपका नंबर 3 है
जो आपका नंबर 3 है उसको कैसे दिखाएंगे, पहले ए जो नीचे लिखा गया डिनोमिनेटर में उसको इस पे लोकेट करेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप क्या करेंगे, इसके बीच में लाइंस खींचेंगे, बट वो 7 लाइन्स होंगी, 8 वाली लाइन जो होगी आपकी वो यहाँ पे होगी। अब उसके बाद इसका जो 3 है उसको काउंट करिए, 1 2 3, यहाँ पे आपका क्या होगा, यही आपका नंबर जो होगा वो होगा 2 होल 3/8। ये जो होगा आपका नंबर यही क्या होगा आपका 2 होल 3/8। इस तरह से कुछ इसको हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें हम लोग सॉरी यहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ से 2 होल 3/8, ये आपका 2 होल नंबर 3/8, यहाँ पे क्या है 2 है और यहाँ पे क्या 3/8 है, तो 3/8 को हमें दिखाना है, तो 2 होल 3/8 को दिखाने के लिए जैसे कि अभी आपको बताया, इसको चाहे आप तो नीचे दिखा दीजिए, चाहे तो आप ऊपर दिखा दीजिए, 2 होल 3/8। क्यों, क्योंकि इससे नहीं गया काउंट कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3। बात समझ में आ गया, फिर से पर समझिए, 2 जो आपका है वो ऐसे ही रहेगा, इसके नीचे वाले नंबर को देखेंगे, डिनोमिनेटर का कितना है नंबर 8 लाइन, इसको क्या करेंगे यहाँ से काउंट करके खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 जो आपका 3 है, उस 3 को क्या करेंगे यहाँ से गिन करके लिख देंगे, तो ये आपका कितना 1 2 3 3, तो ये आपका क्या हो गया, ये 8 लाइनों के लिए 8 लाइन के बीच में जो आपका 3 है ये यहाँ पे आ रहा है, तो 2 होल नंबर 3/8 होगा। मान लीजिए अगर इसी नंबर लाइन पे अगर हमें लोकेट करना हुआ, क्या इसी नंबर लाइन पे हमें लोकेट करना हुआ, लोकेट कितना -1 होल नंबर 5/7 ऑन नंबर लाइन। इसको कैसे करोगे, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि माइनस नंबर आ चुका है, तो माइनस नंबर जैसे हमारे सामने आया, हमने इधर वाली राइट साइड को छोड़ करके लेफ्ट साइड में क्या किया, इसको रिप्रेजेंट करना स्टार्ट किया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 1, देखो ये -1 होल नंबर है, तो -1 होल नंबर क्या होगा, -1 होल नंबर 5/7 मतलब क्या -1 से बड़ा है, तो इसको हम क्या करेंगे -1 और 2 के बीच में लोकेट करेंगे, -1 और 2। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि जिस नंबर से स्टार्ट जैसे -1 यहाँ पे तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 7 लाइन्स खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 और इसे लेकर के 7। अब आपको कितना लोकेट करना है, -1 तो है ही और 5 चाहिए आपको, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा -1 होल नंबर 5/7 लोकेट हो जाएगी। कुछ इस तरह से हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पे होल नंबर को क्या करते हैं, हम लोकेट करते हैं। तो ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी बात। तो जब भी आपको किसी भी होल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना होगा तो कुछ इस तरह से आप लोकेट करेंगे। अब कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको नॉर्मली आप लोकेट कर पा रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको आप क्या कर पा रहे हैं, इस तरह से लोकेट कर पा रहे हैं। तो ये हमारा तरीका रहा, अगर किसी होल नंबर को क्या करना पड़े, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना पड़े। अब हम लोग स्टूडेंट समझेंगे कि किस तरह से दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर्स को निकालते हैं, जितने भी रेशनल नंबर हमसे पूछे जाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स को हटाते हैं और अगली टॉपिक इसको हटाते हैं। आइए देखते हैं कि किस तरह से हम दो रेशनल नंबर को लिए हैं अगर, और उनके बीच में जितने भी रेशनल नंबर हमसे पूछे किस तरह से हमसे दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा टॉपिक है फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। तो देखिए पहली बात ये जान लीजिए कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हम निकाल सकते हैं, बट उसे निकालेंगे कैसे, तो आइए समझते हैं उसको कैसे निकालेंगे। जैसे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स between 1/2 and 1/3। हम अभी एक बेसिक सा क्वेश्चन लेंगे आपको समझाने के लिए कि किस तरह से 1/2 और 1/3 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहली चीज, इसके दो तरीके होते हैं। एक तो टाइप नंबर 1 समझते हैं, अगर कोई दो रेशनल नंबर दिया गया है और उनके बीच का उनके डिनोमिनेटर्स आपस में क्या सेम है, तो अगर उनके डिनोमिनेटर अगर आपस में सेम होंगे तो आपको वहां पे क्या करना है, डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। मतलब अगर उनके डिनोमिनेटर सेम होंगे तो उसको क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं इसी को अगर पहले समझ लेते हैं कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करेंगे, सीधे क्या करेंगे, जितना आपसे रेशनल नंबर पूछा है 5 पूछा है तो पहले वाले में ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें भी कर देंगे और उनके जो नंबर्स आएंगे उनके बीच में क्या करेंगे, उसको लिख देंगे। तो ये तो आसान सा है।
लेकिन अगर हमें मान लीजिए कुछ इस तरह का नंबर दे दिया तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को क्या करेंगे, मतलब एलसीएम लेकर के दोनों नंबर के जो डिनोमिनेटर उनको सेम करेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, तो 2 3 जा 6, 3 1 जा, और 3 2 जा 6। अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसी नंबर को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 3/6 और 2/6। ठीक है, 3/6 और 2/6 जो आपका है, अगर वो काटोगे तो यही आ जाएगा। बट इसमें चीज जो हमने देखा, इससे जो इसको चेंज किया इसका डिनोमिनेटर सेम है, मतलब जो आपको फर्स्ट टाइप वाला जो आपको तरीका बताया था सॉल्व करने का, उस तरीके वाला क्वेश्चन आ गया, उसको करोगे क्या। इसको करने के लिए क्या करेंगे कि आपको चाहिए 5 रेशनल नंबर्स, आपको चाहिए 5 रेशनल नंबर, तो आप इसको क्या करोगे 3/6 में ऊपर 6 नीचे 6 मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। कितना आया 18/36। इसी प्रकार से 2/6 में ऊपर 6 और नीचे 6 मतलब डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे, ये हो गया आपका 12/36। अब आप देखो तो दोनों के बीच में कितने, मतलब 18/36 और 12/36 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो लिखोगे आपका 17/36, 16/36, 15/36 और 14/36 और 12/36। तो स्टूडेंट्स इसमें ध्यान देना कि जो आपके ये दो फ्रैक्शंस आए हैं, जो आपके दोनों रेशनल नंबर्स आए, इनको आप नहीं लिखोगे, क्यों, क्योंकि बिटवीन वर्ड बोला गया, बिटवीन मतलब बीच में, तो आपका आंसर यही होगा क्या, इनके बीच का नंबर। अब देखते हैं, अब इस तरह से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दे दे तो आप आसानी से निकाल सकते हो, मतलब 2 रेशनल नंबर के बीच में चाहे जितने रेशनल नंबर आपसे पूछे आप आसानी से निकाल सकते हो। जैसे अगर मान लो कभी कभी ऐसा पूछ देता है कि 2 रेशनल नंबर दिया गया और उनके बीच में बोल दिया 100 रेशनल नंबर्स, तो आप ये नहीं करना कि 100 लिखने लगना, उसको क्या करना, स्टार्टिंग के कुछ नंबर लिखना डैश 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 और लास्ट में कुछ नंबर काउंट कर लेना कि क्या है, इस तरह सभी आपको हम क्वेश्चन उस तरह का कराएंगे कभी आगे। अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ स्पेशल केसेस। इसमें देखिए फर्स्ट केस क्या है कि अगर मान लीजिए 2 रेशनल दिया गया, 1 रेशनल नंबर अगर हमें निकालना है 2 रेशनल नंबर के बीच में, अभी मैं इसको हटाता हूँ। अगर मान लीजिए ये तो मान लीजिए 5 रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर ऐसे पूछा है, तब आप ऐसे करोगे। अगर मान लो आपको एक ही केवल रेशनल नंबर निकालना है, ऐसा क्वेश्चन इंटरेस्ट वगैरह में पूछ देता है कि 2 रेशनल नंबर दे दिया, उसके बीच में एक ही रेशनल नंबर निकालना है, इसको आप ऐसे निकालने जाओगे तो आप निकाल नहीं पाओगे। उसके लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला पढ़ते हैं कि बिटवीन 2 रेशनल नंबर फाइंड 1 रेशनल नंबर। तो देखो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए मान लीजिए आपका एक है रेशनल नंबर ए और एक रेशनल नंबर आपका बी है, 2 दिए गए रेशनल नंबर और आपको इनके बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है। तो इसके लिए रूल होता है, इसके लिए रूल आपका होता है क्या कि a + b/2, a + b/2। जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जांपल है कि अगर 1/2 और 1/3 हमने ले लिया, 1/2 और 1/3 हमने ले लिया और इन दोनों के बीच में हमें क्या चाहिए, 1 रेशनल नंबर। अगर मान लीजिए इन दोनों के बीच में हमें एक रेशनल नंबर चाहिए, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसका जो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा उस पर ही। अब यहाँ पे ये क्या है आपका a की वैल्यू है, ये क्या है आपकी b की वैल्यू है, एक जगह क्या लिखेंगे 1/2 + 1/3/2। आइए देखिए इसको जब आप सॉल्व करोगे इसका क्या आएगा, 2 और 3 का एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा आपका 6 आएगा। तो 2 और 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 2 और इसके नीचे क्या है 2 है यार ऑलरेडी, तो क्या हो जाएगा 3 और 2 5/6/2। आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि अगर न्यूमरेटर में क्या है फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर क्या आपका अकेला है, इसके नीचे 1 लिख करके इसको सबसे ऊपर और इसको इसके पास ले सकते हो। मतलब क्या है, ये न्यूमरेटर में आपका फ्रैक्शन और डिनोमिनेटर कुछ नहीं, इसके नीचे 1 लिख सकते हो आप, ये सबसे ऊपर चला जाएगा और ये जाएगा इसके पास, क्या हो जाएगा 5 1 से मल्टीप्लाई करेगा 5 भी रहेगा और ये हो जाएगा आपका 12। मतलब ये क्या होगा आपका इन दोनों नंबर्स के बीच में क्या आ गया आपका, मतलब 2 रेशनल नंबर के बीच में 1 रेशनल नंबर कुछ इस तरह से है। वैसे तो अभी हम लोग इरेशनल के ऊपर बात नहीं कर रहे थे, मतलब 2 रेशनल नंबर के बीच में निकालने की बात है, बट इसके जब स्पेशल केस के बारे में बात कर ही रहे हैं तो इसको भी समझ लेते हैं कि अगर मान लीजिए आपको 2 रेशनल नंबर दिए गए हैं और उसके बीच में आपको एक ही रेशनल नंबर निकालना, जैसे मान लीजिए एक ए रेशनल नंबर है, एक बी रेशनल नंबर है और उनके बीच में 1 इरेशनल नंबर
इरेशनल नंबर अगर हमें क्या करना है, निकालना है, तो जान लो इसके लिए भी आपका फॉर्मूला क्या होता है, इसका रूल होता है आपका कि अंडर रूट में ए बी, क्योंकि आपको पता है कि अंडर रूट में जो नंबर आएगा वो क्या होगा, आपका इरेशनल होगा अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए वही वाला फिर से नंबर ले रहे हैं 1/2, और मान लीजिए 2 क्या है, अरे 3 है, फिर 2 और 3 तो आपको पता ही है कि इसके नीचे आप 1 लिख दोगे तो इरेशनल नंबर ही बन जाएगा। इन दोनों के बीच में क्या निकाला, 1 इरेशनल नंबर निकाला है, तो हमको पता कि ये a होगा ये b होगा, इसको लिखेंगे क्या, ए बी मीन्स √2 इंटू √3, सॉरी √2 इंटू 3, तो होगा आपका क्या, √6 मीन्स अगर हमसे बात करें कि 2 और 3 के बीच में एक इरेशनल नंबर √6 होगा। स्टूडेंट्स अभी हम लोग ये सेकंड पार्ट था ये आपका इंट्रोडक्शन का नंबर सिस्टम के, ये हमने देखो आपका जो इंट्रोडक्शन है कुछ इस तरह से मैंने डिजाइन किया है कि हम लोग इस बुक को सॉल्व करेंगे, उस बुक के पहले एक्सरसाइज के पहले का जो भी इंट्रोडक्शन होगा उसको हम लोग समझेंगे, उसके बाद उसकी एक्सरसाइज करेंगे, फिर अगले वाले पे चलने से पहले फिर उसके इंट्रोडक्शन को करेंगे, क्योंकि एक बार अगर पूरा इंट्रोडक्शन हम लोग करेंगे बहुत बड़ा आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा और फिर आपको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा क्वेश्चन को लगाने में। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद उससे पहले उसका इंट्रोडक्शन कर लेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, देन उसके बाद ऐसे आगे बढ़ते चलेंगे। स्टूडेंट्स अगली क्लास में हम लोगों ने जितना भी अब तक इंट्रोडक्शन पढ़ा 2 वीडियोस में, उसको हम लोग अब अपने एक्सरसाइज में अप्लाई करके देखेंगे कि हम लोगों को कितना इस इंट्रोडक्शन से हेल्प मिल पा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स।